बात करते हैं तो यह केवल इतना ही है। तो इसमें है कि व्हीट एंड राइस ड्यूरिंग 1960 से 2000 ईस्वी में ये 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है, 1960 में 11 मिलियन टन पर ईयर होता था, अब 75 मिलियन टन ग्रो होता है। ड्यू टू सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस, तो व्हीट देख रहे हैं 11 से 75 हो गया, वहीं पर राइस बात करेंगे तो 35 से लेकर वह 90 मिलियन हो गया, 35 से 90 मिलियन हो गया राइस। व्हीट क्योंकि ज़्यादा होता है इसलिए 11 से वह 75 हुआ। अब नोबल लॉरेट्स नॉर्मन ई बोरलॉग, नोबल लॉरेट्स नॉर्मन ई बोरलॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट मेज इम्प्रूवमेंट, व्हीट एंड मेज को इम्प्रूवमेंट किया नोबल लॉरेट नॉर्मन ई बोरलॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप सेमी ड्वार्फ व्हीट। 1963 में सोनालिका कल्याण, ये जो है सोनालिका और कल्याण यह व्हीट का स्पेसीज है। सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है, सोनालिका कल्याण ये सब है 1963 में आया, ये सब व्हीट का स्पेसीज है। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज बात करें वह डिराइव्ड फ्रॉम IR8 इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, ये फिलीपींस में है। तो यहाँ से यह डिराइव्ड हुआ था IR8 इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है। IR8 यह राइस की वैरायटी है जो कि यहाँ से आया था। फिर ताइचुंग नेटिव, ये ताइवान का एक प्रजाति, मतलब यहाँ से डेरिवेटिव हुआ था, डेरिवेटिव वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। लेट सेमी ड्वार्फ जावा एंड रत्ना जो कि राइस के टाइप है ये आया था। शुगर केन के बात करें सैक्रम बारबेरी, इसका साइंटिफिक नाम है सैक्रम बारबेरी। नॉर्थ इंडिया पुअर था बट ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन साउथ इंडिया, तो ये ध्यान रख रहा है शुगर केन जो कि सैक्रम बारबेरी था नॉर्थ इंडिया पुअर था। सैक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया पुअर था बट ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया पुअर था लेकिन ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन साउथ अमेरिका, मतलब साउथ इंडिया सैक्रम ठीक, बट नॉट ग्रोन साउथ इंडिया में ये ग्रो नहीं होता। तो ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन साउथ इंडिया, तो ये बात आप NCERT जब क्वेश्चंस करेंगे तो एक दो बात आपको समझ में आएगा। तो यहाँ सीधे लिखा हुआ है कि नॉर्थ इंडिया शुगर केन के लिए गरीब था लेकिन ट्रॉपिकल केन ग्रो जब साउथ इंडिया में हुआ तो सैक्रम अच्छा हो गया, बट नॉट ग्रो साउथ इंडिया में उसको ग्रो नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि वेराइटी एंड रेसिस्टेंट टू डिजीज, तो वेराइटी जो व्हीट का वेराइटी है वह हिमगिरी है, हिमगिरी व्हीट का वैरायटी है। रेसिस्टेंट टू डिजीज लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, फिर हील बंट, तो ये सब जो है ये रेसिस्टेंट टू डिजीज व्हीट का हिमगिरी वैरायटी है। लीफ एंड स्ट्रिप हील बंट। ब्रासिका पूसा स्वर्णिम जिसको करण राई कहते हैं, ब्रासिका जो होता है पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम जिसको करण राई कहते, ध्यान रखना है। ये वाइट रस्ट, क्योंकि ब्रासिका उसमें वाइट रस्ट लग जाता है, तो करण मतलब राई देखे होंगे तो राई में वाइट रस्ट लगता है तो रेसिस्टेंट टू डिजीज। ये पूसा स्वर्णिम वैरायटी अगर रोप देंगे तो उसमें उतना जल्दी ज़्यादा नहीं लगता है। करण राई या पूसा स्वर्णिम ध्यान रहना चाहिए, पूसा स्वर्णिम करण राई। अब कॉलीफ्लावर के बात करते हैं तो पूसा शुभ्रा या पूसा स्नोबॉल K1। तो कॉलीफ्लावर में ब्लैक आ जाता है तो ब्लैक रॉट, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, तो ये रेसिस्टेंस टू डिजीज है, ध्यान से भी। उसके बाद काउपी में पूसा कोमल, ध्यान रखना है काउपी जो होता है काउपी, उसमें पूसा कोमल वैरायटी है जो कि अगर ये पूसा कोमल वैरायटी आप देखेंगे तो वहाँ पर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं जल्दी लगेगा। चिली में देखेंगे तो वहाँ पर मोजैक वायरस खूब लगता है। तो पूसा सदाबहार अगर वैरायटी रखेंगे तो वहाँ पर चिली मोजैक वायरस नहीं होगा, ना टोबैको मोजैक वायरस होगा, ना ही लीफ कर्ल होगा अगर चिली में मिर्च में अगर ये रखेंगे।
तो ये चीज़ आपको याद हो गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वीट का हिमगिरी प्रजाति है, उसमें लीफ एंड स्टिप रस्ट ना नहीं हो, हील बंट ना हो, इसके लिए हिमगिरी का यूज करते हैं। फिर उस तरीक़ा से ब्रासिका में वाइट रस्ट हो जाता है, जिसके कारण पूसा स्वर्णिम करण राई का वेराइटी यूज करते हैं। फिर कॉलीफ्लावर में ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट हो जाता है, तो इसके कारण पूसा शुभ्रा या पूसा स्नोबॉल केवन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद है काउपी जो होता है पूसा कोमल होता है, उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट ना हो, इसके लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है काउपी जो पूसा कोमल होता है बैक्टीरियल ब्लाइट से रेसिस्टेंस के लिए पूसा कोमल का यूज करते हैं काउपी में। चिली पूसा सदाबहार होते, चिली मोज़ेक वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस का यूज करते। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि इन मूंग बीन रेसिस्टेंट टू, मूंग बीन में बात करेंगे तो यहाँ पर मूंग बीन रेसिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस पीला हो जाता है, जिसके कारण पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस के द्वारा उसमें इंड्यूस्ड किया जाता है। रेसिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस जो होता है एल्सो भिंडी में, भिंडी का पूरा नाम है एबेलोमोस्कस, एबेलोमोस्कस स्कुलेंटस, एबेलोमोस्कस स्कुलेंटस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ विल्ड स्पेसीज। तो ये जो ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ विल्ड स्पेसीज रिजल्ट्स न्यू वेराइटी ऑफ मतलब स्कुलेंट्स कॉल्ड परभानी क्रांति इसको कहते। तो रेसिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी एल्बेनोस्कस स्कुलेंटस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम विल्ड स्पेसीज एंड रिजल्ट न्यू वेराइटी ऑफ ए एस्कुलेंट्स कॉल्ड परभानी क्रांति, जो कि भिंडी का प्रजाति है। तो ट्रांसफर्ड एक विल्ड स्पेसीज में किया गया और रिजल्ट एक नया वेराइटी आ गया इसका ए स्कुलेंटस, जो कि भिंडी का एक नया प्रजाति है परभानी क्रांति। अब यहाँ पर है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट में ब्रीड किया गया रेसिस्टेंस ताकि इंसेक्ट उसको नहीं हो पाए। तो रेसिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन wheat solid stem lead to non preferences by the stem suavely and smooth leaved and nectarless cotton variety do not attract bollworm, वो bollworm को अटैक्ट नहीं करता था। एंड शुगर कंटेन इन मेज लीड टू रेसिस्टेंस मेज स्टेम बोर्स। तो यहाँ पर बात ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल्स, यानी कि जैसिड्स एक कीड़ा है, कॉटन एंड सीरियल्स का जो लीफ होता है उसमें बैटल इन लीफ बैटल इन व्हीट हो, तो ये सब में इन व्हीट सॉलिड स्टेम लीड टू, जो व्हीट होता है व्हीट में जो सॉलिड स्टेम होते हैं वह नॉन प्रिफरेंसेस बाय द स्टेम स्वैपली एंड स्मूथ लीफ, वहाँ पर इस जो पत्ते पत्ते छोटे छोटे लीफ थे वो सब उससे अट्रैक्ट हो जाते थे। नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी अगर यूज कर दिया तो वह अट्रैक्ट बॉलवर्म को यूज नहीं करता था। इस तरीके से हाई स्पार्टिक, तो यहाँ ध्यान रखना है कि हाई स्पार्टिक एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेसिस्टेंस ऑफ मेज स्टेम बोर्स, उसको स्टेम बोर्स नहीं होता। ये बात यहाँ कौन कौन कैरेक्टर लिखा हुआ है, हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेसिस्टेंस टू मेज स्टेम बोर्स। तो ये सब स्टेम को ख़राब नहीं करेगा, तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं ये एक और क्रॉप वेराइटी और इंसेक्ट पेस्ट। तो ये ध्यान रखना है, जैसे ब्रासिका रैपेस्ट मस्टर्ड जिसको राई कहते हैं, तो ब्रासिका रैपेस्ट मस्टर्ड, तो इसमें अगर वेराइटी यूज करते पूसा गौरव का, तो पूसा गौरव इंसेक्ट पेस्ट इससे रेसिस्टेट करता है। एफिड्स इसको अगर ये प्रभाव नहीं इफेक्ट नहीं करता, एफिड्स हो गया, ब्रासिका रैपेस्ट मस्टर्ड हो गया। फ्लैट बीन का वेराइटी होता है पूसा 2 पूसा 3, अगर इसको यूज करते तो इसमें ना जैसिड्स लगेगा नहीं एफिड्स,
और फ्रूट बोरर भी इसमें नहीं लगेगा। अगर वैरायटी पूसा 2 और पूसा 3 वैरायटी का यूज करते हैं तो उसके बाद प्लांट जो है वह ओकरा, जिसको भिंडी कहते हैं, भिंडी में पूसा स्वानी पूसा 4 इसको यूज करते तो इनसे एक शूट एंड फ्रूट बोरर होते हैं। शूट एंड फ्रूट बोरर इसको असर नहीं करेगा अगर ये वैरायटी का यूज किए। पूसा स्वानी पूसा 4, फ्लैट बीन का हो गया पूसा 2 पूसा 3 एंड ब्रेसिका हो गया रैपेस्ट मस्टर्ड पूसा गौरव। तो इस तरीके से ये हो गया। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट फूड क्वालिटी बात करेंगे तो 840 मिलियन नॉट फूड, 840 मिलियन के पास अच्छे से फूड नहीं मिल पाता है। अब फॉर फार ग्रेटर नंबर 3 बिलियन सफ़र्स फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड विटामिन। 3 बिलियन जो होते हैं वह माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन और विटामिन से भरपूर उसको भोजन नहीं मिल पाता है। बायोफोर्टिफिकेशन बात करते हैं तो ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड हायर प्लांट एंड हेल्दियर फैट्स इज मोस्ट। तो यही बायोफोर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग कोई बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स इज द मोस्ट इन 2000 ईस्वी में मेज हाइब्रिड दैट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड। तो इन 2000 ईस्वी 2000 के बात करेंगे 2000 ईस्वी में मेज हाइब्रिड होकर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड बना लिया। मेज के पास अमीनो एसिड 2 गुना बन गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि टायरोसिन ट्रिप्टोफान व्हीट वेराइटी एटलस 66। तो व्हीट वेराइटी, तो यहाँ पर है कि टायरोसिन ट्रिप्टोफान व्हीट वेराइटी एटलस 66, ये व्हीट का वेराइटी है एटलस 66। हाई प्रोटीन इसमें था, हाई प्रोटीन। ई डेवलप एज आयरन फोर्टिफाइड राइस। तो ई डेवलप एज आयरन fortified rice variety containing over 5 times much iron। तो ई डेवलप एज आयरन फोर्टिफाइड राइस और वहाँ पर 5 टाइम मच आयरन था। व्हीट वेराइटी में हाई प्रोटीन भी था और वहाँ पर 5 गुना आयरन भी था। ध्यान रखना है राइस वेराइटी से। राइस वेराइटी कंटेनिंग ओवर 5 टाइम मच आयरन। फोर्टिफाइड जो राइस है उसके पास IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर विटामिन ए किस किस में होता है? पम्पकिन स्पाइनिच खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। फेरस और कैल्शियम किस कौन कौन खाने से? स्पाइनिच बथुआ खाएंगे तो आपको आयरन और कैल्शियम मिलेगा। विटामिन सी जानते हैं, बीटर गर्ड खाए चाहे बथुआ मस्टर्ड टोमेटो ये सब खाने से आपको विटामिन सी मिलेगा। प्रोटीन इनरिच्ड बीन बात करेंगे तो ब्रॉड, फिर लव फ्रेंच एंड गार्डन भी खाएंगे तो आपको